हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान और तकनीकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस को। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या इनमें क्वालिटीज़ है, इन्होंने भारत में क्या योगदान किया, ये देख सकते हैं आप जगदीश चंद्र बोस को। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में ढाका जिले में हुआ। ठीक है, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इसीलिए इन्हें जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। यानी रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिकल्स पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वर्क किया। इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, रेडियो साइंस का पिता कहा जाता है इन्हें। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कई अति महत्वपूर्ण खोजें भी की है। ओके, कई महत्वपूर्ण खोजें भी की इन्होंने किसमें, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में। आप देख लेते हैं इनकी उपलब्धियां क्या क्या है। भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। ठीक है, अमेरिका से इन्होंने पेटेंट प्राप्त किया। इन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। इन्होंने सेंट जेवियर महाविद्यालय कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने के दौरान इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, जिसके कारण इनको अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर भारत भी आना पड़ा। साथ ही बोस प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग किया था। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, विकिरण डिटेक्टर। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिटेक्टर। इसी क्रम में इन्होंने कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की भी खोज की। सूक्ष्म जो कंपोनेंट्स होते हैं, सूक्ष्म जो घटक होते हैं, उनकी खोज की। साथ ही रेडियो तरंगों के डिटेक्टर सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने उसकी भी खोज इन्होंने की। रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिकल्स पर बोस के द्वारा जो कार्य किया गया वह रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन इनके शोध से दूसरे रेडियो आविष्कारों को अति महत्वपूर्ण सहायता मिली। यानी क्या हुआ, इन्होंने जो जितने भी रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर कार्य किया था, उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो रेडियो पे आविष्कार हुए उनको क्या मिली, सहायता मिली। ठीक है, इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में अति महत्वपूर्ण कार्य किया। रेडियो संदेशों को पकड़ने हेतु अर्धचालकों के प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी वायरलेस संकेत भेजने के लिए इन्होंने वर्क किया था। तो इनका योगदान हम दे सकते हैं। बेसिकली जो चाहा वो रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में रहा। उसमें भी उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म घटकों की खोज की, सेमीकंडक्टर जंक्शन का प्रयोग करते हुए डिटेक्टर बनाया, माइक्रोवेव कंपोनेंट्स बनाए, रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्या किया, इन्होंने वायरलेस संकेत भेजने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें इन्होंने सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालकों का प्रयोग किया। आगे हम देखते हैं, विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने हेतु उन्होंने एक यंत्र कैस्कोग्राफ बनाया। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो कैसी प्रतिक्रिया कर देते हैं, इसके अध्ययन के लिए उन्होंने यंत्र कैस्कोग्राफ बनाया। यानी कि जो पादपों की जो फिजियोलॉजी होती है, साथ में वनस्पति की जो संवेदना होती है, उसके लिए उन्होंने क्या करा, कैस्कोग्राफ बनाया। इसके द्वारा पौधों पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन करने के साथ ही रासायनिक इनहिबिटर्स और बदलते हुए तापमान का पौधों पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन भी किया गया। किसके थ्रू, कैस्कोग्राफ के थ्रू। ठीक है, प्लांट की फिजियोलॉजी क्या होती है, वनस्पति संवेदना क्या होती है, फाइटोग्राफ लॉन्च किया, फाइटोग्राफ का खोज किया इन्होंने। उसके बाद में हम देखते हैं, इन्होंने कभी भी अपनी खोजों का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग उनका लाभ ले सके। यानी इन्होंने जो अपने जितने भी शोध किए उनका क्या किया, व्यवसायीकरण नहीं करके क्या किया, आमजन के लिए उपलब्ध करवाया, और लोग जो इस पर अध्ययन कर रहे थे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। इनके कार्य हेतु वर्ष 1917 में इनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी यानी फेलो भी चुन लिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने अपना संपूर्ण शोध किसी अच्छे एवं महंगे प्रयोगशाला में नहीं किया। शायद इसी कारण वह एक अच्छी प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। यानी इनको कभी भी एक सुविधा युक्त, मतलब सब कुछ सुविधा से युक्त कोई भी प्रयोगशाला इनको कभी भी नहीं मिली। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभाव में कार्य करे हुए हैं। तो साथ ही ये चाहते थे कि एक अच्छी प्रयोगशाला बनाई जाए जिसमें अभावग्रस्त जो लोग हैं वो उस पर परीक्षण कर चुके। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षण जो करे, प्लस में अपने शोधों को काम में लिया जाए। विज्ञान में शोध कार्य करने के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र बोस इंस्टीट्यूट इनकी इच्छा का परिणाम है। ठीक है, इसी की आगे सीरीज में इन्होंने क्या बनाया, एक बोस इंस्टीट्यूट, बोस विज्ञान मंदिर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, वो इनकी, ठीक है, इनकी इच्छा थी, उसके आधार पर इनको बनाया गया।
साथ ही इनकी स्मृति को बनाए रखने हेतु वर्ष 1902 में निर्मित जगदीश चंद्र बोस के घर को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। जो इनका घर है उनको 1902 में, ठीक है, निर्मित किया गया था, उसको अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। वह अब आचार्य भवन के नाम से जाना था इनका घर, जबकि इनका जो बोस इंस्टीट्यूट है वो बोस विज्ञान मंदिर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू गाइज, बाय।